बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। ईस्ट मॉड्यूल 2 यूनिट नंबर 6 के एंड पर एक नया क्वेश्चन आया है। फीडबैक फॉर्म जो फिल करके हमने भेजना है, उसमें तमाम यूनिट्स का रिव्यू पेश किया गया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरा चैनल फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं वो जॉब्स और एजुकेशन रिलेटेड करेक्ट और इन टाइम न्यूज़ हासिल करने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करने के साथ ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास मेरी हर आने वाली नई और मुफीद वीडियो बर वक्त पहुँच सके। रिस्पेक्टेड टीचर्स, फीडबैक फॉर्म मॉड्यूल 2 मैंने ओपन कर लिया है। इसमें हम रीड कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि किस तरह से करने हैं। यूजिंग अ स्केल 1 to 5, 1 for strongly disagree, 2 for disagree, 3 न्यूट्रल, 4 एग्री, 5 स्ट्रॉन्गली एग्री। यानी कि हमने रैंकिंग देनी है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि वो किस रैंक में आता है। द मॉड्यूल met my expectation in terms of helping me in developing strategies to enhance the reading and critical thinking skills of students। इसको हम जो है, क्योंकि नंबर 5 है स्ट्रॉन्गली एग्री, हम इसको स्ट्रॉन्गली एग्री कर देते हैं कि मैं एग्री हूँ कि मॉड्यूल जो है उसने जो है आपकी एक्सपेक्टेशन जो है स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ़ टाइप की जो है स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प की है, लिहाजा हम इसको 5 जो है वो रैंक दे देते हैं। नंबर 2 पे है दी एम्बेडेड एक्टिविटीज़ एंड असेसमेंट्स वर इफेक्टिव इन टेस्टिंग माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट। इसको भी हम 5 दे जो है वो दे देते हैं। दी एम्बेडेड एक्टिविटीज़ एंड असेसमेंट्स सपोर्टेड द लर्निंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ द मॉड्यूल। ठीक है, ये भी कंप्लीट जो है वो सपोर्ट करती हैं, 5 कर देते हैं। हाउ फ्रीक्वेंटली हैव यू बीन यूजिंग द टॉट रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मॉड्यूल 2 इन क्लासरूम। यानी कि क्लासरूम में जो है मॉड्यूल 2 को जो है उसमें जो एक्टिविटीज़ स्ट्रेटजीज़ जिनका जिक्र किया हुआ है, तो हम किस तरह यूज़ करेंगे। नॉट वंस, कभी भी नहीं, या वंस इन 2 वीक्स, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, डेली करनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन आर रीज़न फॉर यू इनएबिलिटी टू यूज़ अ टॉट रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रेटजीज इन क्लासरूम ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मॉड्यूल 2। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अ रीज़न फॉर यू इनएबिलिटी टू यूज़ द टॉट रीडिंग। यानी कि मॉड्यूल 2 आपने अब कर लिया है, अब इसके बाद जो है आप क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी इनएबिलिटी है जी जो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द यूज़ ऑफ स्ट्रेटजीज़ इन क्लासरूम्स। क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज़, इसको नहीं हम कर सकते, टिक नहीं करेंगे मतलब, क्योंकि ये टीचर्स ने मैनेज ही करना होता है। टाइम मैनेजमेंट इश्यूज़, लैक ऑफ यूज़फुल रिसोर्सेज अदर, हम ये जो फर्स्ट पे था इसको कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रेटजीज हैव यू स्टार्टेड यूजिंग इन योर क्लासरूम बिकॉज ऑफ द कंटेंट taught in module to select all that apply। कौन सी यानी कि ऐसी स्ट्रेटजीज़ है जिसने आपको इम्प्रेस किया है और आप जो है अपनी क्लासरूम में उसको स्टार्ट कर चुके हैं। तो रीडिंग अलाउड भी है, ये तो हम कॉमनली है, हम करते रहते हैं। क्वेश्चनिंग है, लॉट्स एंड हॉट्स, अच्छी थी ये भी। एक्टिव रीडिंग, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, टेक्स्ट प्रिडिक्शंस, प्रैक्टिसिंग फोनिक्स, डिस्कशंस, रीडिंग फॉर गेस्ट अदर। तो मुझे जो है एक तो प्रैक्टिसिंग फोनिक्स और साथ में ये वाली एक ही है, चलें मैं फिर प्रैक्टिसिंग फोनिक्स उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपको जो भी पसंद है आप वो कर सकते हैं। यूजिंग अ स्केल ऑफ 0 फॉर नॉट इंगेजिंग एट ऑल टू 5 वेरी इंगेजिंग, प्लीज़ रेट योर इंगेजमेंट लेवल इन मॉड्यूल 2। 4 कर देते हैं इसको। यूजिंग अ स्केल ऑफ 0 फॉर नॉट इफेक्टिव
at all to 5 very effective. Please rate the effectiveness of the discussion forms enhancing your learning of the module. तो ये जो डिस्कशन फॉर्म है ये किस हद तक जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। तो इसको भी हमने रैंक देना है या रेटिंग करनी है। इसको मिड में इस तरह करते हैं कि हम आप जो भी दे सकते हैं। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से 3 दे दिया है। यूजिंग अ स्केल ऑफ 0 लोएस्ट टू 5 हाईएस्ट, प्लीज़ रेट दी प्रॉम्प्ट्स ऑफ द डिस्कशन फॉर्म्स। इसमें भी मैं इस तरह कर लेता हूँ, मीडियम में जो है चूज़ कर लेता हूँ। यूजिंग अ स्केल ऑफ 0 लोएस्ट टू 5 हाईएस्ट, प्लीज़ रेट द डिस्कशन कंटेंट ऑफ द डिस्कशन फॉर्म्स में जो है कंटेंट्स जो हैं ये 3 4 ये ठीक है। यूजिंग अ स्केल ऑफ 0 लोएस्ट टू 5 हाईएस्ट, प्लीज़ रेट द रेलिवेंस ऑफ द डिस्कशन फॉर्म्स। Using a scale of 0 not effective at all to 5 very effective, please rate the effectiveness of the COP live team sessions in supporting your learning of the module। तो ये जो सेशन होता है आपका ये उसके साथ वो किस हद तक आपके लिए, ये भी 3 इसको रैंक रेट में दे रहा हूँ। यूजिंग अ स्केल ऑफ 0 लोएस्ट टू 5 हाईएस्ट, प्लीज़ रेट द स्ट्रक्चर ऑफ द कोप लाइव टीम सेशन। इसको भी 4 चलें कर देते हैं। यूजिंग अ स्केल ऑफ 0 लोएस्ट टू 5 हाईएस्ट, प्लीज़ रेट द कंटेंट ऑफ द कोप लाइव टीम सेशन। यूजिंग अ स्केल ऑफ 0 टू 5 वो भी उसी तरह से है, किसी को 3 कर दें, किसी को 4 कर दें, आपकी पसंद है। 5 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। प्लीज़ सेलेक्ट द यूनिट दैट कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू योर लर्निंग ऑफ रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। सबसे अच्छा यूनिट कौन सा है जिसने आपको आपकी जो है रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का जो है वो इम्प्रूव किया है। तो 3 और 4 इस हवाले से बहुत अच्छे थे। यूनिट नंबर 3 को कर दिया मैंने। प्लीज़ चूज़ द रीजंस दैट लेड टू योर सिलेक्शन ऑफ यूनिट इन क्वेश्चन 10, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। आई फाउंड द लैंग्वेज एंड कंटेंट ईजी टू कम्प्रीहेंड। ठीक थी, हाँ जी। लैंग्वेज जो यूज़ की गई है वो ईजी थी। आई कैन रिलेट टू द लर्निंग एंड फील दैट दिस यूनिट विल हेल्प मी इम्प्रूव माई personal practices. I thought the content was learner friendly. I liked the sporting examples and study material. I found that the content of this unit can impact and address an area of improvement for many teachers. I selected the unit randomly without giving much thought to it, or I found most of the units helpful, but I had to pick only one. इसको छोड़ दें। Please rate the following aspects of the app: 1 लोएस्ट, 5 हाईएस्ट। द ऐप इज़ ईजी टू एक्सेस एंड यूज़। ये ऐप के बारे में आपने रेटिंग देनी है कि ऐप जो है वो किस तरह थी, यानी कि ईज़ी टू एक्सेस थी, यूज़ करना आसान था। ईज़ी टू एक्सेस नहीं थी, बहुत ज़्यादा इसने टेंशन दी, इस ऐप ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। तो इसको जो है मैं वो कम ही रैंकिंग में रखूँगा। द ऐप सपोर्ट द डिज़ाइन ऑफ द कोर्स एंड एम्बेडेड एक्टिविटीज़। ये किसी हद तक चलें कर देते हैं कि 3 कर देते हैं और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। और क्वेश्चन 1 है स्कैनिंग मीन रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर इट्स गिस्ट, सेलेक्ट 1 ट्रू और फॉल्स। ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 फ्लुएंट रीडिंग इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस कॉल्ड चंकिंग। ये मुझे फॉल्स लग रहा है, मैं फॉल्स कर रहा हूँ। Question number 3, you can ask learners for their dash and ideas to engage them in a reading lesson opinions. Question number 4, by dash learners are able to retell the gist of a text in their own words, summarizing, decoding context clues. जी, ये मैं टोन एंड वॉइस लगा रहा हूँ। कंफ्यूज मैं भी हूँ इस वक्त जो है, क्योंकि ये क्विज़ हैं ऐसा ना हो कि बाद में हमारे पास चॉइस ही ना हो रिव्यू करने की। क्वेश्चन नंबर 6, गेसिंग द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स और अंडरस्टैंडिंग अ मैसेज दैट इज़ नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस इन द रीडिंग टेक्स्ट इज़ कॉल्ड।
स्कीमिंग में लगा रहा हूँ इसको। Encouragement is one of the basic techniques to help learners become more communicative in their reading lessons. True है ये। Question number 8, learners would not lose interest if the reading becomes communicative in the classroom. Learners would not lose interest if the reading becomes communicative in the classroom. True लग रहा है, ये true कर देता हूँ मैं। Question number 10, differentiation is only about making activities more challenging. Differentiation is only about making activities more challenging. False. You can gather evidence of learning in your reading and critical thinking lessons by noticing what learners are doing, saying or writing. True कर दें। Feedback should focus only on what learners need to improve. False और सबमिट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। ग्रेड टू पास 8 आउट ऑफ 12 था और मैंने जो है मेरा रिज़ल्ट जो है वो 10 आया है। तो ये ओवरऑल फीडबैक एक्सीलेंट, यू हैव अचीव्ड द मैक्सिमम स्कोर। री अटैम्प्ट क्विज़ की तरफ भी हम जा सकते हैं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, यहीं पर इसको कंप्लीट करके फ़िनिश कर दूंगा और नेक्स्ट एक्टिविटी पे मैं क्लिक करूंगा। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, आप भी सोच समझ कर जो है ये क्विज़ कीजिएगा। उसके बाद ये डिस्कशन फॉर्म टास्क आ जाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी को क्लिक करके हम देखते हैं किसमें क्या है। ये फिर वही आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट रह गया है। तो सर्टिफिकेट देखते हैं कब अनलॉक होता है और कब हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।